हरे कृष्ण। तो चैप्टर 18 उसका 55 से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 55 में भगवान क्या बोल रहे हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, हर जीव का जो मेन उद्देश्य है, अक्सर हम लोग भुलाए रहते हैं, मैंने ध्यान में नहीं रहता है। हमारा भगवान के साथ जो अटूट संबंध है, पुरातन सनातन संबंध है कि हम अंश हैं भगवान के परमानेंट, और भगवान हमारे अंशी हैं। और हम चूंकि भगवत धाम ही हमारा ओरिजिनल धाम है, घर है, हम लोग भटके भूले भटके यहाँ आ गए। तो हमको अगर इस वजह से हम लोग सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो इन प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना है तो उसके लिए हमको, मतलब इस जगत से जब तक हम नहीं निकलेंगे, अपने भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे। जैसे पानी से अगर मछली को निकाल के हम लोग रखते हैं तो वो छटपटाती है, जब तक उसको पानी में वापस नहीं डाल दीजिए वो छटपटाती रहेगी। तो हम सबकी वैसी ही स्थिति है। तो अगर हमको वापस उस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना है, अपने ओरिजिनल धाम में जाना है, ओरिजिनल घर में जाना है और कंफर्टेबल होना है, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता भगवान बोल रहे, देखिए कंक्लूजन में है हम लोग अभी भगवत गीता का कंक्लूजन 18वां चैप्टर, उसका भी कंक्लूजन अब भगवान कर रहे हैं। तो वहां बोल रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो भगवान को यथारूप में जानने के लिए केवल एकमात्र तरीका है भक्ति। चाहे कितना ही भगवान बोल रहे रिसर्च कर लो, उससे नहीं मिलेगा। ये हम लोग बार बार पढ़ चुके पूरे भगवत गीता में। अभी एकदम कंक्लूजन चल रहा है कि कोई भी रिसर्च कर लो, कुछ कर लो, उससे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक तुम संदेह की दृष्टि से देखोगे, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे भगवत गीता को पढ़ने के जो कुछ रूल्स थे, बेसिक रूल्स, तो वहां पे सबसे पहले प्रभुपाद क्या बोले कि आपको थियोरिटिकली एक बार अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, और उसके बाद आप पूरा पढ़िए अकॉर्डिंगली। तो आपको एक एक बात उनके देखिए, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम लोग बढ़े, तो वो समझ में आ जाएगा कि हाँ भगवान कैसे भगवान है, और भगवान को पाने का क्या तरीका है। वो सारा एक्सप्लेन करने के बाद अब कंक्लूड कर रहे हैं कि केवल भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिसमें मेरे को यथारूप में जानने का, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। तर्क वितर्क करके, आर्गुमेंट्स करके नहीं हो। इंक्विजिटिवनेस होना जरूरी है कि आपको प्रश्न होना चाहिए, आपको जानकारी के लिए प्रश्न करना है, बहुत करिए तभी आपको उत्तर मिलेगा, तभी इजी होगा। लेकिन तर्क वितर्क करने से आपको नहीं मिल पाएगा इसका आंसर, मतलब सही जगह पे नहीं पहुंचे। बोले इंक्वायरीज, तो बोले प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि जितना मर्जी क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन अगर करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यथारूप में मेरे को जानने का एकमात्र तरीका है भक्ति। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में से पूर्ण, मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो बोला तब देन यू आर क्वालिफाइड टू कम बैक टू योर ओरिजिनल होम। ठीक है ना। नेक्स्ट भगवान बोल रहे हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। देखिए एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। बोल रहे मेरा शुद्ध भक्त, यानी कि जो प्योरली डिवोशन में है भगवान के, प्योर डिवोशन में, विदाउट एनी डाउट्स, कंप्लीट सरेंडर के रूप में, जो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसको प्रोटेक्शन देता हूँ, मेरे प्रोटेक्शन में रहता है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यानी कि आपके जो रेगुलर दिनचर्या है, समस्त प्रकार के कार्यों में लिप्त संलग्न रहने का मतलब ये नहीं कि भी पाप करेंगे, ये करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, ऐसा नहीं है ना। इसका क्या मतलब हुआ, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, क्या मतलब मनीषा माता जी? मतलब जो उसका धर्म है, जो अपने जीवन यापन करने के लिए जो भगवान नित्य कर्म जो करने हैं, वो उसमें वो उसको करना, उसकी जो ड्यूटीज है एज ए, जो अपने रिलेशंस के प्रति, जो उसको इस भौतिक संसार में आके वो एक रिलेशन में आके उसकी जो मतलब अपने जो स्वजन है, स्वधर्म का पालन उसको करते हुए, तो स्वधर्म का पालन करना जरूरी है। हाँ, यानी कि अगर आप ब्राह्मण जैसे हैं, अर्जुन था, अर्जुन युद्ध करते भी, अर्जुन युद्ध कर रहा था, फिर ध्यान उसका भगवान में था। करेक्ट, तो वो क्षत्रिय था, उसको क्षत्रिय धर्म निभाना है, क्षत्रिय धर्म था उसका कि युद्ध करना। और इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय का मतलब हर किसी से जब मर्जी युद्ध कर लो, तो उसके भी सारे रूल्स बताए कि कब युद्ध करेगा। क्षत्रिय का मतलब ये थोड़ी कि जब मर्जी जहां मर्जी तीर निकाला, धनुष निकाला और शुरू हो गया। वो तो जैसे अर्जुन क्षत्रिय था उसके लिए पूरी प्रजा ही उसके लिए उसके स्वजन हो गए। और वैसे एक सिंपल गृहस्थ के टर्म्स में अपने सोचे
तो उसके लिए अपना परिवार उसका स्वधर्म का पालन करना। तो अर्जुन के लिए तो पूरा एक राज्य ही उसका स्वधर्म का पार्ट था। ये स्वधर्म कैसे, स्वधर्म का क्या मतलब है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिए। हम लोग क्या पढ़े, वर्णाश्रम धर्म। हाँ। वर्णाश्रम का क्या मतलब हम लोग पढ़े, 4 प्रकार के वर्ण और 4 आश्रम। तो 4 प्रकार के वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैशिष्ट। हम लोग क्या है, वैश्य है। हम लोग वैश्य। वैश्य है, तो वर्ण से हम लोग वैश्य हैं। वैश्य वर्ण से वैश्य मान, ये जो वर्ण कैसे मिलता है, कौन किस वर्ण का है, कैसे पहचान में होता है, पहचान होता है उसका जन्म से, कर्म, हाँ, कर्म से। हाँ, प्रकृति के गुण के आधार पे हम जो कर्म करते हैं, हम जिस गुण में रहते हैं, तमोगुण में है कि सतोगुण में है कि रजोगुण में है, और उसके अनुसार हम जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उस कर्म से हमारी पहचान होती है कि हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ना कि जन्म से। करेक्ट। तो कर्म के अनुसार हम जो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, और वर्ण में होते हुए भी हम, अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है या गृहस्थ में है या वानप्रस्थ में, अलग अलग स्टेज में अलग अलग आश्रम होता है, तो हम किस स्टेज में होते हैं, उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे। तो यानी कि हम अगर अभी वैश्य है वर्ण से, और आश्रम के हिसाब से हम गृहस्थ आश्रम में है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमको अपने गृहस्थ को सही ढंग से चलाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, तो वो हमको करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो बोल रहे कि समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, अगर हम वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, पहुंच गए, यानी कि हमसे 60 क्रॉस कर गए, तब हमको अपने क्या करना है कि भी हमको बाकी जो रेगुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारे बच्चों को संभाल दिए, वो लोग संभाल, और हम ग्रेजुअली अपने आप को फ्री करेंगे और ज्यादा टाइम डिवोशन में देंगे, बेसिस में देंगे। करेक्ट। तो उसके अनुसार इस तरह से हम सब तरह के कार्य करते हुए भी सब, और लेकिन एक चीज साथ में, और एक चीज क्या है कि वो क्या पाप कर्म करेगा क्या, दुष्कर्म करेगा क्या, नहीं, वो तो बाई डिफॉल्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि बोल रहे मेरा शुद्ध भक्त। भक्त की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि भक्त कौन होता है, वो सतोगुण में होता है, तो सतोगुण के उसके क्या क्या लक्षण है सब भगवान बता चुके हैं। तो वो क्या करेगा, तो वो दुष्कर्म तो ऐसे ही नहीं करेगा, वो तो किसी से के साथ गलत तो करेगा ही नहीं, लोगों के प्रति सम्मान करेगा, झूठे सम्मान के पीछे खुद नहीं भागेगा, सहिष्णु होगा, तरो त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, हम लोग पढ़े ना। तो अमान इन मानदंड कीर्तनीय सदा, तो वो उस तरह का होगा कि भी एकदम तृण के समान, माने एक क्या बोला, ह्यूमिलिटी होगा उसके अंदर में, कि भाई यानी कि क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी को हिंदी में, तो ह्यूमिलिटी होगा, सहन शक्ति हो। हाँ सहन शक्ति होगा, टॉलरेंट होगा। तो इस तरह से करके सहन शक्ति हुआ टॉलरेंस, और ह्यूमिलिटी हुआ मतलब क्या बोलते हैं, विनम्र। हाँ विनम्रता, विनम्रता, सहिष्णुता, और झूठे सम्मान के पीछे खुद नहीं भागेगा और दूसरों का सम्मान करेगा, तो यानी कि वो गलत कर्म तो करेगा ही नहीं अगर भक्ति में है तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं वो समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान यहाँ पे, फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। देखिए एक एक लाइन इसका पढ़िए तो ध्यान से, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, माने ऐसी भक्ति में मेरे तरफ सचेत रहो, यानी कि ध्यान रखो, कॉन्शियस रहो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका सब्जेक्ट ही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट कृष्णा, यानी कि कॉन्शियस अबाउट माई रिलेशनशिप विद कृष्णा, कॉन्शियस अबाउट माई पोजिशन एंड कृष्णा पोजिशन, ठीक है ना। तो ऐसी भक्ति में पूर्णतया सचेत रहो। उसके बाद क्या बोलते हैं, सारे कार्यों के लिए तुम मुझ पर निर्भर करो, यानी कि डिपेंड ऑन मी। तो इसका मतलब कि हम सारे काम कर्म छोड़ दें कि कृष्ण आप नहीं करेगा मेरा सारा कर्म। उदार जी आप कुछ बोलिए थोड़ा। नहीं, उसमें ऐसा वो ये कहते हैं कि भाई आप अपना कर्म तो कर ही रहे हैं, परंतु उन कर्मों को भी जब करते समय भी आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने भरोसे की बात है कि भाई आप संलग्न रहिए, तब आप वो कर्म कर, ठीक है। अरे आपने ठीक ही कहा कि जो शुद्ध भक्त होगा वो कोई पाप कर्म तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्त अदरवाइज होगा नहीं वो। वो भगवान क्या बोल रहे कि मेरे ऊपर निर्भर रहो, जबकि भगवान बोल चुके हैं कि देखो मैं अर्जुन हाथ पकड़ के कुछ भी करवाने वाला नहीं हूँ, है ना। भगवान क्या बोले कि तुमको अपना डिसाइड करो, मैंने तुमको सारा कुछ बता दिया, तुम इसको एनालाइज करो और देन यू अप्लाई योर माइंड एंड यू डू योर व्हाट यू थिंक। भगवान
भगवान क्या बोले, जिसकी श्रद्धा जहां पे है तो मैं वहीं स्थिर कर देता हूँ। यानी कि भगवान बोल रहे मैं हाथ पकड़ के किसी से कुछ नहीं करवाता, तुम्हारी श्रद्धा जो जिसमें है वो करो तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम डिटैच्ड टू एवरीथिंग। बोल रहे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, फिर भी मैं इन सब से विलग रहता हूँ, भगवान बोल रहे। तो डिसाइड तुमको करना है क्या करना है, तो हमको करना है। तो यानी कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। तो निर्भर इसका मतलब जो प्रभु जी अभी बताए, बुद्धार प्रभु जी, कि हमको डिपेंड भगवान पे करना है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ना है। तो मेरे मतलब जैसे भगवान अर्जुन को निर्देश दे रखे थे ना कि वर्ण के अनुसार, तो उसका कर्तव्य यही था कि वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसको लड़ना है। वो इतना एनालाइज करने लग गया जो भी, कि इतना अपने स्वजनों का नाश करके क्या होगा, सब तो उसको, अर्जुन को वो चिंता नहीं करनी चाहिए थी। उसको सिर्फ वरदान, भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए, और उसका चिंता, फल का चिंता उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। तो यानी कि भगवान के निर्देशानुसार, यानी कि शास्त्र में भगवान ने बोला, शास्त्र के माध्यम से हमको बताया सारे निर्देश, तो शास्त्र के निर्देश के अनुसार हमको कार्य करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, यानी कि रिजल्ट जो है वो भगवान अपने ही संभालेंगे। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि भी तुम करो, करके देखो, मेरे ऊपर निर्भर करके देखो, मैं सारा रिजल्ट जैसा जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, तुम केवल मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। तो रिजल्ट के लिए फिर भगवान के ऊपर भरोसा करना। लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि कर्म छोड़ दो, कर्म नहीं करो ऐसा नहीं बोल रहे भगवान एक बार भी, है ना। और देखिए अभी वो भी बार बार बोल रहा हूँ कि कंक्लूजन है, कंक्लूजन में फिर रिपीट कर रहे हैं भगवान ये सब चीज को, और पूरा एक्सप्लेन कर चुके डिटेल्स में। अब बता रहे हैं कि कर्म तो तुमको करना है, और तुम कर्म करो, मेरे संरक्षण में कर्म करो, मेरे प्रोटेक्शन में कर्म करो, मैं हूं यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए, और मेरे ऊपर बस भरोसा रखो। और ऐसी भक्ति में अगर मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, कंप्लीटली हर समय ध्यान रखो कि हु इज द अल्टीमेट डूअर, हु इज द अल्टीमेट एंजॉयर, है ना। परम कर्ता, परम भोक्ता, भगवान बोल रहे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, परम भोक्ता भी वही है। हम लोग सोच रहे हैं कि खुद के भोग के लिए या किसी और के भोग के लिए, नहीं, परम भोक्ता वही है। लेकिन इसके भगवान बोले कि राइट प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसेस ये है कि तुम डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो, करेक्ट। तो इस चीज को समझने का और एकदम ध्यान देने का जरूरत है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इतना डायरेक्ट एकदम भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी कि तुम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहोगे जैसे अभी जस्ट बताए, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो ये जो फंसे हुए हो तुम बद्ध जीवन में, ये जो तुम भोग कर रहे हो, माने भोग रहे हो, ये जो तकलीफ पा रहे हो, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। हम लोग भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत को बोला गया दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है यानी कि दुखों का घर है, अशाश्वत है यानी टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये जो दुखालयम अशाश्वतम में तुम फंसे हुए हो, और तुम ये जो 3 प्रकार के ताप में पड़े हुए हो, 4 प्रकार की कमियां झेल रहे हो। 4 प्रकार की कमियां क्या क्या है? धोखा देना, हाँ, धोखा देना, गलतियां करना, नंबर 1 गलती गलतियां करना, करना, नंबर 2 धोखा देना, मैंने धोखा और देने की, अपूर्ण, हाँ, अपूर्ण अपूर्ण, इंद्रिया। पूर्ण इंद्रियां, चौथा और तीसरा भ्रमित होना, है ना। भ्रमित होना। भ्रमित होना, अक्सर हम लोग भ्रम में, इल्यूजन में पड़ते हैं। तो ये कमियां है हमेशा। और 3 प्रकार के ताप क्या क्या है जो हम झेल रहे हैं? आदि बौद्धिक, हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। करेक्ट। तो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप इससे हम लोग झेल रहे हैं। तो ये जो तकलीफ पा रहे, पीड़ा उठा रहे, पीड़ा झेल रहे हैं, ये जो है इस सब से, ये जो बद्ध जीवन है इसके वजह से ये यहाँ फंसे हुए हैं, इन सब से हमको अगर फ्री होना है तो उसके लिए हमको भगवान से इस प्रकार भावना भावित होना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, यानी कि मिथ्या अहंकार क्या है, हमारा मिथ्या अहंकार क्या है जिसमें हम फंसे रहते हैं? कि हम मैं शरीर शरीर है। हूँ, हम शरीर है। शरीर है, हरि बोल। पहला, हम शरीर है, हम आत्मा को भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा है, भूल जाते हैं हम शरीर है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं ऐसा कैसे करूंगा, इस तरह से मैं क्या राज्य भोग करूंगा, यानी कि वो पूरा शरीर, यानी क्या बोलते हैं, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि में फंस गया था। करेक्ट, देहात्म बुद्धि में। तो उसकी जो बुद्धि थी
वो देह में फंस गए, देहात्म बुद्धि, मैंने अपने आप को देह समझ रहा था, शरीर समझ रहा था। इसलिए सारा जो लॉजिक दे रहा था कि भी पूरा कुरु डायनेस्टी खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा, स्त्रियां पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, हाँ, मैं खुद ऐसा भोग करके क्या करूंगा, मेरे को अपने गुरु पितामह और इन लोगों को मारूंगा तो मेरे को तो पाप चढ़ेगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, ये सब वो बोल रहा था। तो इसलिए वो उसका अहंकार, वो मिथ्या अहंकार था कि मैं, यानी वो अपने आप को समझ रहा था कि मैं ही डिसाइड करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। तो मैं, तो ये जो हमारा अहंकार है, हम लोग के जनरली क्या अहंकार होता है, इस तरह का अपने आप को परम कर्ता और परम भोक्ता मानते हैं। हाँ, हम लोग समझते हैं कि मैं अपने एफर्ट से खुश हो सकता हूँ, मैं अपने एफर्ट्स से सुखी हो सकता हूँ, मैं खुद अपने कर्म के बेसिस पे हम अपना जीवन को सफल बना लेंगे। हम लोग बोलते हैं ना सक्सेस चाहिए, उसके लिए मेरे को ये करना है, वो करना है, कितना स्ट्रगल हम करते हैं। पढ़ाई करना है, माँ बाप बोलेंगे कि अरे तुम अगर डॉक्टर बनोगे तभी तुम्हारा लाइफ एकदम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब तुम अगर इंजीनियर बन जाओगे तो तुम एकदम सुखी हो जाओगे। तो ये हमारा अहंकार है कि हम अपने से कुछ कर सकते हैं। हमारा ये अहंकार है कि जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं जज हूँ, मैं ये ऑफिसर हूँ, मैं वो हूँ, मैं मंत्री हूँ, कितना तरह का अहंकार है हमारे में। क्या अहंकार है कि मैं पुरुष हूँ, हमारे में ये अहंकार है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं, हमारे में अहंकार है कि मैं इंडियन हूँ, या कोई बोलता मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलता मैं यूरोपियन हूँ, वो अहंकार है। हमारे में ये अहंकार है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ये सब हमारा अहंकार है। यानी कि हम लोग अपने आप को शरीर के साथ रिलेट करें। तो लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, यानी कि ये जो अहंकार है और इस अहंकार के चक्कर में तुम मेरे को भूल जाओगे और मेरे प्रति सचेत नहीं रहोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, जो मनीषा माता जी अभी आप बताए कि अर्जुन को भगवान का निर्देश पालन करना था, शास्त्र वहां तो अर्जुन को तो भगवान डायरेक्टली निर्देश दे रहे थे। हम लोग को तो भगवान डायरेक्टली आके निर्देश देने नहीं वाले, लेकिन शास्त्र के माध्यम से वो दे रहे हैं हमको निर्देश। तो हम अगर शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करेंगे, अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे, तब तो भगवान बोल रहे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तो हमारा विनाश हो जाएगा, यानी कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेस की परिभाषा ही हमको नहीं पता कि सक्सेस क्या है, और हम सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करो। तो बोले ये नहीं हो सकता भगवान। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओ। भगवान अब बोले, क्योंकि भगवान उसको बोल रहे हैं अर्जुन युद्ध करो, उसको उसके सारथी बन गए भगवान, और उसको ले गए युद्ध स्थल में, खड़ा है अर्जुन सामने, दुश्मन की सेना है, और वहां अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान उसको बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करोगे और यदि तुम युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। देखिए सीधा बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम गलत लाइन में चले जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। स्वभाव के अनुसार तुम क्या हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, क्षत्रिय का स्वभाव है, और क्षत्रिय धर्म बोल रहा है कि डिमांड कर रहा है कि तुम अभी युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे सारे शांति के प्रस्ताव खारिज हो चुके हैं, सब तरह से ये हो चुका, और चारों तरफ अन्याय व्यभिचार फैला हुआ है। भगवान क्या बोले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो बोले चारों तरफ अन्याय व्यभिचार और ये सब अनाचार फैल रहा है, फैला हुआ है। भगवान इसलिए आए हैं, आविर्भाव लिए हैं, और भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, क्योंकि सारा कोशिश कर चुके हैं भगवान खुद, अर्जुन के शांति दूत बन के भी जा चुके हैं, फिर भी दुर्योधन नहीं माना और युद्ध में, युद्ध की तरफ परिस्थिति को धकेल रहा है। तो लास्ट में भगवान बोले अब युद्ध करना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में आके भगवान उसके साथी बन के आके खड़े हुए, और अर्जुन बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा। तो बोल रहे हैं कि तो फिर तुम कुमार्ग में जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध करना में लड़ना पड़ेगा, तुमको लड़ना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा स्वभाव है, वो डिमांड करता है कि तुम। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। क्या मोह हो गया अर्जुन को, तो मोहवश तुम मेरा निर्देश मना कर रहे हो, क्या मोह हो गया अर्जुन को, अपनी फैमिली के प्रति हो गया ना। हम्म, अपने आप को, देहात्म बुद्धि, अभी जो मनीषा समझते हैं देहात्म बुद्धि में फंस गया, अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंबों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह हो गया। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तो तुमको करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा कंपल्शन है।
हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, यानी भरमा रहे हैं। वो क्या देखिए बोल रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान बोल चुके, प्रत्येक जीव के हृदय में मैं कैसे बैठा हूं? चिड़िया की तरह। परमात्मा की एक तरह। परमात्मा। परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और हम लोग बोलते हैं इसीलिए कि हमारे अंदर में दो चिड़िया हैं, एक है आत्मा यानी हम स्वयं, और दूसरी है परमात्मा। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए और उसको निर्देश भी दे रहे हैं, और हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे भगवान के प्रति कि भगवान हमको अंदर से क्या निर्देश दे रहे हैं। बोले ना, अंदर की आवाज हम सुनते ही नहीं। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में, यानी कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसको बोल रहे हैं कि भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान बैठे हैं वहां पे, हम लोग को डायरेक्शन दे रहे हैं, और हम लोग फिर भी उनको केयर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। तो भगवान डायरेक्टली उसको अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम बस उसकी शरण में जाओ। भगवान यानी कि किसकी शरण में? भगवान की भगवान की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो क्या चाहिए तुमको? परम शांति चाहिए। परम शांति तुमको परम नित्य धाम में ही मिलेगी, और वो तुमको मिल जाएगी अगर तुम उसके शरण में जाओगे। तो हम लोग अपना अहंकार छोड़ के कि मैं खुद पहुंच सकता हूँ, वो नहीं करके हमको भगवान का शरण लेना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया है, इस पर तुम पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। पढ़िए इस लाइन को वापस, मनीषा माता जी, एक बार पढ़िए इस लाइन को वापस। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। क्या मतलब हुआ इसका? वही जो भगवान पहले ही बता दिए, गुह्यतर ज्ञान तो कि भक्ति के द्वारा ही जो है भगवान को पाया सकता है। गुह्यतर ज्ञान यही है कि आप कितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक भक्ति मार्ग पे आप नहीं जाएंगे तब तक आप जो भगवान का जो सच्चिद रूप है, मोर मुकुटधारी बंसीधारी पीताम्बर वस्त्र धारण, वो रूप को हम नहीं, उस रूप को जब हम भगवान को समझेंगे, तभी मतलब हमारे भक्ति में, जब हम भक्ति में होंगे ना, तभी हम उस रूप को मतलब प्राप्त करेंगे। और वो रूप हमको जब हम गोलक धाम जाएंगे ना, तभी हमको भगवान उस रूप में नजर आएंगे। ऐसे तो क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे और सब हम साधन से भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे ध्यान योग ज्ञान योग से, तो हम होता है कि जब हम ज्ञान योग में आते हैं तो हम भगवान को वो ब्रह्म के रूप में, मतलब इस प्रकृति के रूप में भगवान को हम जानते हैं। जब हम वो और जब ध्यान योग हम करते हैं तो हम भगवान को अपने, ज्ञान योग जब हम करते हैं तब हम भगवान को अपने अंदर में बैठे परमात्मा के रूप में हम उनका प्राप्त करते हैं, उनको तो हम देखते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं ना, तभी हम जो एकदम गोलक धाम में जो मोर मुकुटधारी पीताम्बर वस्त्रधारी भगवान बस उनके रूप को प्राप्त करते हैं, और वही उस रूप को जब हम देख लेते हैं, मतलब तभी हम पूर्ण भक्ति में आ गए हैं। अभी जो भगवान बताए ना, अभी 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 मतलब ये तो देखिए ये कितना नंबर सुनो, ये 63 नंबर है। तो अभी हम लोग 55 से जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? भगवान बोले जो आप बताए कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे तुम मेरे को जान सकोगे और मेरे धाम को प्राप्त कर सकोगे। तुमको भगवान बोल रहे कि तुमको अपना कर्म करना है, बस मेरे को ध्यान में रख के करना है, मेरे प्रति सजग रहो, सचेत रहो, और अपने कर्म करते जाओ, है ना। ये सारा जो भगवान बताया उसी को अब बोल रहे हैं कि ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने, क्योंकि आप ठीक बोले कि ये हम लोग ऑलरेडी भगवान इतना देर से तो बताते आ रहे हैं, 1 से लेके 17 तक बताए। अभी कंक्लूजन में फिर बताए, रिपीट किए, कंक्लूजन रिपीट करें। अभी तक तो विस्तार से बता रहे थे, अब कंक्लूजन में एकदम शॉर्ट में बताए, और फिर बोल रहे कि देखो मैं तुमको सब बता दिया हूँ, अब नेक्स्ट लाइन इसका जो पढ़िए, इस पर पूरी तरह से मनन करो। मैं जो बोला इसको सोचो, क्या बोला, इसको एसिमिलेट करो, इसको इसके प्रति चिंतन करो, मनन करो कि हाँ मैं क्या बोला, और तब जो चाहे सो करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेट कंट्रोल तो मेरा ही है। लेकिन भगवान बता चुके हैं कि मैं हाथ पकड़ के अर्जुन किसी से कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तो नहीं करवाने वाला हूँ। अब तुमको तुम्हारा जो मर्जी दो, जो तुमको समझ में आए वो करो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर में ही है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम भोगोगे, बस वो गारंटेड है। तो तुमको मैं बता दिया हूँ कि तुम अगर करोगे, मेरे प्रति विश्वास रख के करोगे, मेरे संरक्षण में कार्य करोगे,
मेरे निर्देश के अनुसार कार्य करोगे तो तुम कुमार्ग में नहीं जाओगे, तुम्हारी अधोगति नहीं हो सकती, तुम्हारी ऊर्ध्वगति होगी, तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। सब कुछ बता दिए। अब बोल रहे अब तुमको डिसाइड करना, तुमको क्या करना है, तुमको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है, तुम आपको जो मर्जी करो। तो हम सब के लिए ये है कि भी हम लोग को जो मर्जी करें, हम लोग तो फ्री हैं, वी आर फ्री टू एक्ट एज पर आवर ओन विल, स्वीट विल। हम लोग को जो मर्जी में जो अच्छा लगे करें, कोई हमको कंपेल करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे पूरा ज्ञान दे दिए, हमको पूरा बता दिए, नॉलेज दे दिए। इसलिए बोल रहे कि मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सुधार प्रभु जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? व्यास जी भी ज्वाइन किए हैं। हाँ, राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे, आज काफी दिन बाद से ज्वाइन किया। तो देखिए 64 नंबर में क्या बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। बोले तुम, भगवान बोले, पहले भी बोल चुके भगवान कि अर्जुन तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, तुम मेरे परम सखा हो। यानी कि साख्य रस में अर्जुन भगवान की भक्ति कर रहा है, परम भक्ति में डूबा हुआ। साख्य रस में, अलग अलग रस में भगवान की भक्ति कर सकते। तो अर्जुन भगवान की भक्ति साख्य रस में कर रहा था। बोले चूंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मित्र हो यानी भक्त हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। बोले इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं हर किसी को थोड़ी जाके बताऊंगा जो भगवान के भक्त नहीं है। यानी कि भगवान का इंस्ट्रक्शन हमको तभी मिल पाएगा और हमको तभी समझ में आएगा जब हम भक्ति में होंगे। तो जब भक्ति में नहीं है तो भगवान का इंस्ट्रक्शन हमको समझ में ही नहीं आएगा। वही भगवत गीता बहुत से लोग पढ़ते हैं, हर आदमी को तो नहीं समझ में आ रहा है, वो उसका क्या क्या मीनिंग निकालते रहते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, प्रभुपाद जी बोले कि इतने कितने 600-700 भगवत गीता पर प्रभुपाद बोले कि मैं देखा, और सब में लोगों ने क्या किया है कि वही भगवत गीता पढ़ के और उसका जो उसके ऊपर में जो टिप्पणी की है लोगों ने, यानी कि जो कमेंट्री दिया है, बोला कृष्ण को तो ताक पे रख दिया और अपना अपना जो थ्योरी है उसको लगा दिया उसके अंदर में। तब प्रभुपाद बोले कि तभी मेरे को लगा कि एक प्रॉपर भगवत गीता की जरूरत है, भगवत गीता के ऊपर प्रॉपर कमेंट्री की जरूरत है। इसीलिए प्रभुपाद ने इसका नाम क्या दिया है, क्या नाम? यथारूप। भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज क्यों बोला है प्रभुपाद इसने? प्रभुपाद ने इसको क्यों बोला है? कहीं भी यहाँ पे इसमें ये नहीं बोलते कि मेरे अनुसार, वो बोलते हैं हाँ, कृष्ण ये कहते हैं। करेक्ट। यानी कि प्रभुपाद अपना इंटरप्रिटेशन कम दे रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद हर जगह पे क्या बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े आचार्य जो हमारे थे ट्रेडिशनली, जो आचार्य थे, हाँ, निम्बार्क स्वामी, माधवा माधवाचार्य, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, गोस्वामी। हाँ, रूप गोस्वामी, ये तो बड़े बड़े आचार्य लोग थे। उन लोगों ने जो टिप्पणी की है उसको रेफर कर करके प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि देखिए इसके ऊपर में उन्होंने ये लिखा, इसके ऊपर में उन्होंने ये लिखा। इसलिए बोल रहे कि यथारूप, मतलब मैं जो है उसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपना थ्योरी, अपना फिलोसॉफी कोई अलग से नहीं इम्पोज कर रहा हूँ, इसमें थोप नहीं रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भी तुम चूंकि मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ, और तुम इसको ध्यान से अपने हित के लिए सुनो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अपने धाम में जैसे बैठा हूँ वैसे ही बैठा हूँ, मैं इसको छोड़ के कभी जाने वाला भी नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम अपने हित के लिए इसको सुनो। तो देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 65 में आते हैं, है ना? तो 65 कौन पढ़ेगा? मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ बजरंग भी आप भी तो ज्वाइन कर रहे, क्या आप कुछ बोलिए? बछावत जी है ना? हाँ, हरे कृष्णा, शायद इधर उधर होंगे। सिद्धार्थ झाझरिया, आप पढ़िए। मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य: ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं।
जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए ही हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। बताइए क्या पढ़िए। देखिए, पूरा भगवत गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका में हम लोग हैं। 65, 66, 1865 और 1866 भगवत गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका है। मतलब फाइनल कंक्लूजन है भगवत गीता का। 65, 1865 और 1866 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोलिए मनीषा माता जी, आप क्या पढ़े? आप ही बताइए थोड़ा कुछ। भैया कि इसमें यही है कि जो हमारे गृहस्थ के लिए बोलते हैं ना कि हमको अपना, हम क्या करते हैं कि हम अपना पूरा कर्म करते रहते हैं, फिर हम लोग फिर हमको जो टाइम मिलता है उसमें हम भगवान का, या फिर हम भगवान का एक तो दिनचर्या में अपना एक कुछ समय देते हैं कि उसमें हम भक्ति करेंगे। बाकी हमको उसके लगता है उसके बाद हमको पूरे दिन कर्म करना है। ये जो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वही सही नहीं है, क्योंकि हमको कर्म जो पूरा करना है वो कृष्ण के लिए करना है। तो हमको अपने कर्मों को इस तरह कर लेना चाहिए कि वो कृष्ण भावना मित होकर ही हमको कार्य करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपना घर ही बना रहे हैं तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण का मंदिर कहाँ होगा। या फिर हम भोजन बना रहे हैं तो हमको ये सोचना है कि हम कृष्ण के लिए भोजन बना रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ भोग की जो हमारे है धर्म में कि हमको भोग लगाना है वो इसीलिए किया गया है कि हमको तो हमारे जो पूर्वजों से, हमारे पुराने लोगों से जो मिला है वो एकदम इस तरह से ही हमको दिनचर्या मिली है कि उसमें हमारा ध्यान भगवान में लगा रहे। लेकिन हमने तो अपनी दिनचर्या ही बदल दी है। बहुत लोग घरों में भोग लगता भी नहीं है, या फिर तो कृष्ण के लिए आप भोजन बनाइए, या फिर आप घर में जो भी कर रहे हैं या व्यापारी भी व्यापार जब कर रहा है तो वो कर की चोरी ना करे। और जो क्षत्रिय उसका धर्म प्रजा की रक्षा करना है तो उसको वो एकदम उस धर्म को अपने उसको उसको व्यावसायिक उसमें कमर्शियलिज्म नहीं लेके आना चाहिए। उसको सेवा के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना। और भगवान उसी से प्यार करते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करता है। तो हमको अपने आप को उन्हें इसी तरह के ढाल लेना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए सब काम कर रहे हैं। और जब हम कृष्ण के लिए सब काम करेंगे तो हम हरदम कृष्ण के अपने मन में कृष्ण के एक रूप को में अपने आप को एकाग्र करके रखेंगे। और वो रूप भी हमारा वो ही होना चाहिए जो 64 गुणों वाले कृष्ण है, 66 कलाओं वाले कृष्ण के। और भी रूप है जो राम के रूप में, वराह के रूप में, सब में लिए। लेकिन बोलते हैं कि अगर हमको एकदम भक्ति के रूप में प्राप्त करनी, परम अपने गोलक धाम जाना है तो हमको कृष्ण के उस 64 कला वाले जो कृष्ण है, मोर मुकुटधारी बंसीधारी कृष्ण, उसके रूप को ही अपने मन में एकाग्र करके उसको ही करके हमको कार्य करना है। तो आप अपनी मतलब गृह मेधी नहीं बनना, हमको एकदम गृहस्थ बनना है, गृह मेधी नहीं बनना। ये हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा हमारा जो लड़ाई है आज के दिन वो इसी चीज में है। और गीता हमारा सारे क्वेश्चन का जो हमारे आंसर हम जो करते हैं ना, वो हमारे क्वेश्चंस भी इसीलिए अराइज होते हैं क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल गृह मेधी बना रखे हैं। और गीता हमको बोलती है कि गृह मेधी नहीं, तुम गृहस्थ बनो।
हरे कृष्ण। हरी बोल। मनीषा माता जी के लिए एक बार हरी बोल। ये कितना सुंदर बताए आप। मतलब आप सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं। एक बहुत सिंपल, मतलब अपने लाइफ की अगर बात करें, तो किसी को बोलो कि भाई भगवत गीता का सेशन है या प्रवचन है, भगवान वहां पे प्रभु जी का फलाना जगह पे महाराज का ये हो रहा है, या मंदिर में नहीं करना, तो बोले क्या रे अभी मेरे पास एकदम समय नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो हम लोग क्या ना, इतने व्यस्त हैं कि भगवान के लिए हमको समय नहीं मिलता। बहुत लोग, हम लोग को पता है, अपने लोगों को सबको एक्सपीरियंस है कि किसी को बोलिएगा कि भी सप्ताह में एक दिन 2 घंटा भगवत गीता का सेशन अपने को अटेंड करना है, तो अरे इच्छा तो बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। वो साल साल भर समय नहीं मिलता, साल में एक संडे पे समय नहीं मिलता कि 2 घंटा के लिए सुन लें या पार्टिसिपेट कर लें या कुछ पढ़ लें या कुछ देख लें। बोलते हैं ना, हम लोग तो बोलते हैं कि 5 मिनट ही आप पढ़ो 24 घंटे में, तो उसका भी समय नहीं है। 2 मिनट ही पढ़ लो, वो भी समय नहीं है। तो हम लोग के पास वो समय ही नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किए। तो पहले तो इस श्लोक का ध्यान दीजिए। श्लोक में 4 बातें यहाँ पे बोले भगवान कि सदैव मेरा चिंतन करो, हर समय मेरा चिंतन करो, भगवान को हर समय ध्यान में रखो, मेरे भक्त बनो, भगवान का भक्त बनना है, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार। तो भगवान की भक्त बनना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान को नमस्कार करना है, और सदैव मेरा चिंतन करो, मैंने भगवान का सदैव चिंतन करना है। सबसे पहले ये पढ़ते ही हर आदमी के दिमाग में ये आता है कि इसका मतलब सब काम धंधा छोड़ के अगर भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान के चिंतन में लग जाएंगे, तो खाना पीना कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो बताइए इसका क्या आंसर है। उदार प्रभु जी आप कुछ बोलिए। हाँ, इसका इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई आप कर्म ऐसा जो भी करते हैं उस समय आप अपना एक तो स्वभावतः यदि आपकी प्रवृत्ति है तो देखिए वो अपने आप वो उसमें कृष्ण का नाम उसके मन में चलता रहेगा, वो क्रिया करते करते भी। और यदि आपकी लाइन प्रवृत्ति उस तरफ है ही नहीं तो आप कितनी भी चेष्टा कर लीजिए वो होगा नहीं। ये एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अब आकर के कि अब आप यदि भक्ति में अपने मन में ही अपने सोचें कि नहीं अपने को कृष्ण की तरफ भक्ति होकर के ये कार्य करना है और उसी में ध्यान लगाएं, तो आप अपनी साधना उसी तरह से करेंगे। मनीषा माता जी ने ठीक कहा, जैसे कि रसोई का अपने घर में यदि ये सिस्टम है कि भगवान को भोग लगना है, तो वो एक तो क्रिया वो उसी तरह से होगी कि भगवान को भोग लगना है, उस समय भगवान के लिए अपने आप मन में ये बात रहेगी। तब यदि ये भोग लगना ये मन में रहेगा तो खाना बनाते समय भी ये रहेगा कि ये भोग भगवान के लिए ही बन रहा है। आप जैसे नहाने के समय में भी ऐसा नहीं, अब अपने को नहा करके पूजा करने बैठना है तो जल्दी से नहाओ, तो ये भी उस समय भी क्रिया मन में यही रही कि अपने को भगवान के लिए ही ये करना है। अरे आप जैसे मान लीजिए कि अपने लोगों पर सोचे, अपने को ऑफिस जाना है, ठीक है, तो अपने उस समय भी ये सोचते हैं कि भगवान का नाम लेकर के अपने ऑफिस चलो। हाँ, रास्ते में भी ये जैसे आपने कहा था, तो वो भी चेष्टा रहती है गाड़ी में कि भाई नहीं हरे कृष्ण हरे राम का एक तो मन में रहे। माने ये वो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस आप बंद करके और आप घर में बैठ जाए, पर भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। आप उस समय भी अपना ध्यान रखिए, वो उसमें लाभ ही रहेगा। और वो जैसे और भी संत लोग बोलते हैं कि आप प्रभु से ये मत बोलिए कि हमको ये दो, प्रभु आप हमारे साथ रहिए। वो जब रहेंगे आपकी प्रवृत्ति उसी तरह से होगी, आपकी भावना वैसी होगी, आपका हर समय एक प्रभु का चिंतन रहेगा, एक प्रभु के लिए भय एक प्रकार से भय रहेगा कि प्रभु हमारे साथ है, तो अपने आप कोई कुकर्म भी नहीं होगा। मैंने प्रभु के ये दिल मन में रहेगी अपने कि नहीं भगवान हमारे साथ है, भगवान की हमको चिंता कर। वो मैंने क्रियाकर्म सब वैसे रात को सोते समय भी भगवान के, भाई अपने को अब भगवान को जैसे सुलाने की रहती है कि नहीं भाई भगवान को भोगन लगा भोज लगाओ, अब भगवान को सुलाओ। तो हर क्रिया में वो इस तरह से भगवान के प्रति भक्ति रहने से आपका सब चीज आचरण ठीक रहेगा। भगवान यही बोलते हैं कि मैंने तब अपने आप से कोई दुष्कर्म नहीं होगा और मैं आपको मुझे मेरी प्राप्ति होगी आपको। मेरे से ये समझा भाई। ये वो बहुत सुंदर, आप बहुत परफेक्ट बोल रहे हैं एकदम। ये जैसे अपने लोगों के घरों में होता ही है ना, ये मान लीजिए नीतू ही मेरे को मैं देखता हूँ कि भाई रात में लेट हो गया, बोला नहीं नहीं जल्द सोना है, सुबह उठ के भगवान का आरती करना है, पूजा करना है, भोग लगाना है। तो या मान लीजिए अब भगवान के लिए अगर किचन में भोग लगाएंगे, भोग बनाएंगे, तो उस किचन में आप क्या मांसाहार का वो करेंगे क्या, कुकिंग तो नहीं करने देंगे। और मांसाहार में तो प्याज लहसुन भी आता है, तो हमारे किचन में अगर प्याज लहसुन बच्चा लोग लेके आ जाता है तो तुरंत बोलती है अरे तुम लोग प्याज लहसुन लेके एकदम चिल्ला चिल्ली प्याज लहसुन लेके तुम लोग किचन में आ गया, हमको भगवान का भोग कैसे बनाएंगे, भगवान का भोग कैसे लगाएंगे। तो यानी कि हर समय हमको भगवान का ध्यान में
है। इस जगह पे एक बात और बोलूं, देखो ये भी रहता है कि जो दैया खाना बनाती है, माने जो भी आदमी, तो अपने उसको बोलते हैं भाई तुम नहा करके भोग बनाना, बिना नहाए मत करना, बिना नहाए चौके में मत जाओ। तो ये अपने आप स्वाभाविक हर जीवन में रोज की, इसके लिए कोई आदमी को ट्रेनिंग की दरकार नहीं है, ये स्वाभाविक हो जाएगा सब। ध्यान में रखना है हमको। तो हर समय हमको ये कॉन्शियसनेस में रखना है कि हर चीज को भगवान से कनेक्ट करके चलना है। हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान का है। हर चीज के लिए हम उसके उत्तरदायी नहीं है। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन फल क्या होगा ये भगवान के ऊपर छोड़ के रखना है। तो कर्म हमको करना है लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि कर्म करना। भगवान साथ साथ दोनों बात बोल रहे हैं कि मेरे मैंने कर्म अपना करते चलो, और साथ में बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो। तो ये चिंतन करो का मतलब ये नहीं कि काम धाम छोड़ के करना है, बल्कि अपना कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करो। तो जो आपने एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया, यानी कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना है एक लाइन में, है ना। छोड़ने की बात नहीं है कहीं पे, जोड़ने की बात है, बस भगवान को जोड़ना है। सुंदर बात। अरे ये बहुत बस जोड़ना है। करेक्ट। वाह, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बोलिए, भगवान एकदम कमिट कर रहे हैं, अपना कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। तुम एकदम निश्चिंत रहो, बस तुमको खाली इतना ही करना है कि हर समय मेरा ध्यान रखना है। और व्यास जी को हम लोग सुने, बहुत दिन बाद मौका लगा है, तो व्यास जी कुछ बोले। राधे राधे। राधे 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 राधे। गाना सुना, बहुत दिन बाद मौका लगा। हाँ, यही ठाकुर जी की जब इच्छा हुआ ना, तब वही सत्संग में प्रवेश जिनको ठाकुर जी अलाउ करे नहीं हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता का चरमोत्कर्ष ये 65वें और 66वें श्लोक के अंतर्गत भगवान का ये चरम मंत्र है। 65वें श्लोक की हम अभी अपनी व्याख्या सुन रहे थे, और प्रभुपाद ने भी काफी अच्छी गवेषणा की। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने द्वितीय बार, दूसरे बार इसको रिपीट किया है। भक्ति का जो निरूपण गूढ़ भाव में भगवान ने 9वें अध्याय में किया, जहां पर अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। और ठीक इसी श्लोक का पहला पोर्शन जो है, मन्मना मम मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, यही 9वें के 34वें श्लोक में भी है। पहला स्टांजा पूरा एज इट इज भगवान श्रीमन नारायण के मुखार पिंड से उद्धृत हुआ है। और 18वें में आते आते जब कंक्लूडिंग पार्ट आ रहा है, उपसंहारात्मक, जीव को भगवान शरणागति का, भगवान भक्ति के चरमोत्कर्ष का उदाहरण दे रहे हैं, तब बोलते हैं कि हे जीव, मैं तुम्हें अंडरटेकिंग दे रहा हूं। आप देखिए, कभी भी शिखा आप बांधेंगे पीछे में, या हम रस्सी दाम को भी बांधते हैं, यदि उसको एक बार बांधा जाए तो वो गांठ खुलने की गुंजाइश है। और जब उसके ऊपर में एक गांठ बांधने के बाद दूसरी गांठ और बांध दी तो वो खुलने की गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य ये है कि भगवान ने 9वें अध्याय में जो वर्णन इसको किया करते समय, वहां पर भी ठाकुर ने कहा कि देखो, मैं तुमको बहुत ही प्रियतम भाव बता रहा हूँ भक्ति का। और यहाँ पर भी आकर के अर्जुन के माध्यम से प्रतीक स्वरूप में जीव को भगवान ने भक्ति का निरूपण करवाया है। और फिर अंडरटेकिंग देना, इसका मतलब डबल गांठ।
अब तेरे को जीव कभी भी मन में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अंडरटेकिंग देता हूं। कौन दे रहा है? जो विश्व का निखिल ब्रह्मांड नायक, विश्व नियंता, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि तुम तेरे मन में मान। लेकिन भगवान के कुछ राइडर्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ मैंडेटेड प्रोविजंस हैं, क्योंकि भक्ति में जब तक अनन्यता का भाव प्रवेश नहीं होता है तो अनन्यता की परिभाषा ठाकुर ने दी। क्या? मन मया मम मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। अब क्या है कि जीव, हम अपने बालकपन में भी जब छोटे थे तब हम पढ़ते थे स्कूलों में, जो गुरु जी की पाठशालाएं चलती थी आज से करीब करीब 45-50 साल पहले। मुझे ऐसा सौभाग्य वैसे ही गुरु जी की पाठशालाओं में जाने का मिला है। वहां हमें पढ़ाया जाता था, पढ़ो, लिखो और सीखो। पहले हम पढ़ते थे, फिर गुरुजी बोलते थे कि इसको तुम लिखो, तब हम हमारी स्क्रिप्ट के अंदर में उसको लिखते थे। तो तृतीय स्टेज में गुरुजी कहते थे अब सीखो। सीखने का जो भाव है वो है मनन का, माने मन के ऊपर में उसको पूर्णतया अंकित करना। जब तक हम, हमारे ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं भगवान की देवी, उसमें मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो मन है। इसीलिए गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान श्रीमन नारायण ने कहा है कि ये इंद्रियाणाम मनश्चास्मि ही, मेरा विभूति स्वरूप यदि इंद्रियों का भाव तुम देखना चाहते हो तो अर्जुन ये मेरा मन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए भी भगवान ने योगिक क्रियाओं का भाव बताया कि तुम कंटिन्यूअस सतत प्रयास करने से इसे तुम कंट्रोल कर भी सकते। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपना सब भाव, मैंने कृतित्व भाव को अर्पण करो, मेरे को प्रणाम करो। प्रणाम करने का भाव ठाकुर जी का क्या है? अनुकूलता। हम भगवान को प्रणाम करते हैं, सामने से कोई भी मंदिर आता है, कोई भी चित्र भगवान का आता है, कोई भगवान का विग्रह आता है, हम फटाफट एक कॉमर्शियल सेंस के अंदर में, वाणिज्यिक स्वरूप में लेने और देने के भाव से भगवान को प्रणाम करके निकल जाते। भगवान को प्रणम्य करने का ये भाव, जब तक हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं उसमें अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता की जो भाव है उसमें है पोस्टुलेट्स प्रेम। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे मन हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अनुकूलता के अंदर में अंतर्निहित अंडरलाइंड जो थीम है वो है कि भगवान से आपका प्रेम होना चाहिए। प्रतिकूलता के भाव से तो कंस ने, रावण ने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने भी भगवान की भक्ति की है। विशिष्ट अनुष्ठानों के द्वारा उन्होंने ब्रह्मदेव से अमोघ वरदान भी प्राप्त किए थे, लेकिन उनकी भक्ति के अंदर में प्रतिकूलताएं थी। उस भक्ति के अंदर में किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने का भाव अंतर्निहित था। भगवान की शरणागति में हम यदि प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि राधा तत्व ही हमें प्रेम और समर्पण का भाव के प्रति हमारी आत्मा को उन्मुख करती है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं।
इसीलिए अनन्यता का भी पोस्टुलेट यही है, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। जब तक जीव अनन्य भाव से मेरे को भजेगा नहीं, मेरे में प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक ठाकुर बोलते हैं तुम्हारी योग और क्षेम की अंडरटेकिंग में दूंगा नहीं। अनन्यता क्या है? अनन्यता ये है कि पूरे विश्व के अंदर भी कोई भी दूसरा है ही नहीं। जड़ में, चेतन में, उद्भिद में, वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, राक्षसों में, भूत प्रेतादि में, यक्षों के अंदर में भी हमें सब में भगवान का दर्शन। जब तक ये विराटता का भाव किसी जीव के अंदर में प्रवेश नहीं करता है, तब तक हम अनन्यता की व्याख्या कर नहीं सकते। अनन्यता वही है जहां हर जगह आपको भगवान के दर्शन होते हैं, और जैसे ही भगवान के दर्शन का अनुमान हमारा जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन मन इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अब हम निर्वैर बनते हैं, हमारे में समत्व योग का प्रवेश प्राप्त होता है। क्योंकि तब आप क्या कोई भी एनिमी नहीं है, क्योंकि मैं ठाकुर का हूं और ठाकुर मेरे हैं। जब ये भाव होंगी, प्रतिकूलता के भाव होंगे नहीं। जिन लोगों के पास प्रतिकूलताएं होगी भी, लेकिन जो अनन्य भाव से भगवान का दर्शन का भाव लिए हुए है, उसे वे प्रतिकूल ऑर्गेन्स भी, प्रतिकूल जीव भी उसके अनुकूल बन जाते हैं। हम मीरा की भक्ति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भक्ति की उद्भट व्याख्या हमें यदि भक्ति साहित्य के अंदर में मिलती है, तो वो सबसे विराट, सबसे विशिष्ट यदि है तो वो गोपियों की भक्ति है, जो श्रीमद् भागवत के अंदर में हमें रास पंचाध्यायी के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें हम वेणु गीत और ठाकुर जी के कई अन्य ऐसे ऐसे गीत हैं जिन्हें हम आत्मसात कर सकते हैं। हम लौकिक साहित्य में, भक्ति साहित्य के अंदर में प्रवेश करते हैं, जो बहुत ही अर्वाचीन, बहुत पुराना नहीं है। उसमें हम मीरा की भक्ति को देखते हैं, जिसमें भी अनन्यता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा जब उनके पास में कोबरा सांप को, देखिए कितना प्रतिकूल, हिंसक, रेपिटाइल है, वो भी जब मीरा के पास पिटारे के अंदर में जाता है। और यहाँ देखिए कैसे मीरा की अनन्यता है, उसका क्लाइमेक्स है अनन्यता का। जैसे ही पिटारे में से वो सांप निकलता है, नाम और फण बांध करके खड़ा होता है, उसमें भी भगवान सांवरिया सेठ का दर्शन मीरा करती है। और ठाकुर से अनन्य भाव से, उसको प्रणम्य भाव से अभिवादन करते हुए कहती है, हे ठाकुर, आज तो आपने इतना सुंदर पुष्पों का हार आपको सजाने के लिए, क्योंकि उसमें प्रतिकूलता है नहीं, अनुकूलता है, आपने भेजा है। और जैसे ही मीरा के मुखारविंद से ये शब्द निकलते हैं, वो कोबरा सांप पुष्पहार बन जाता है। प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में परिवर्तित होती है, ट्रांसफॉर्म। जैसे ही पॉइजन का प्याला मीरा के पास भेजा जाता है राणा के द्वारा, तो ठाकुर में उस भी पॉइजन के अंदर में, कालकूट में भी भगवान लाला का दर्शन करती है, गिरधर का उनसे दर्शन होता है। और बोलते, वाह ठाकुर, आज क्या नैवेद्य तेरे लिए आया है, ठाकुर आप इसे आरोगो। एंड द मोमेंट दैट बॉल ऑफ पॉइजन इज कन्वर्टेड इनटू नैवेद्यम, भगवान का प्रसाद जाता है। तो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में प्रविष्ट होती है, यही क्लाइमेक्स है अनन्यता। जब हम हर जीव में, हर तत्व में, हर जड़ में
भगवान नारायण के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ममे मांसु जीवलोक जीवभूत सनातन गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर ने पुरुषोत्तम योग में वर्णन करते हुए कहा है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर जीव हंस, उसमें सब में भगवान है। जब ये हमारे व्यक्तित्व की विराटता आती है, तभी हम गोस्वामी तुलसीदास, तभी हम कालिदास, तभी हम प्रभुपाद बन सकते हैं और हमें भगवान की अनुकूलताओं के दर्शन होते हैं। ठाकुर इसी को आगे ले जाते समय 66वें अध्याय में बोलते हैं कि हे जीव, मैंने तुम्हें चॉइसेस दिए, डिफरेंट चॉइसेस, ये तेरी व्याख्याएं थी। तुम सांख्य योग में प्रवेश करो, तुम भक्ति योग में प्रवेश करो, तुम राजयोग में जाओ, ध्यान योग में जाओ, या तुम यति और सन्यासी हो तो तुम ज्ञान योग में भी प्रवेश कर सकते हो, जहां तुम्हें निराकार और निरम स्वरूप के अंदर में निर्गुण रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और उसी में तुम परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का आभास में प्राप्त होता है। लेकिन इन सब कृतत्व के अंदर में तुम्हारा अभिमान छपा हुआ है। अंडरलाइन थीम ये है कि यू फील दैट आई एम द ट्रूथ, यू आर नॉट एबल। सारा कार्य मेरी प्रकृति करवा रही है, मन सष्टानी करता, सिस्टम क्या है, कुछ नहीं कर रहे, करवाता मैं, तुम्हें प्रतीक रूप में यूज करता हूँ। यू आर मियरली ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। तुम ठाकुर के उस यंत्री के हाथ में, भगवती के हाथ के अंदर में एक कठपुतली बने। इसलिए तुम इन सब कृतत्वों को, ये सारे जो तुम्हारे मन में भाव है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपनी वाणी से तुम्हारा वर्णन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें स्वयं एक चित्रकार के रूप में बड़े से बढ़िया चित्र बना सकता हूँ, मैं तुम्हारा दर्शन कर सकता हूँ, कि नहीं, इस सब को तुम छोड़ केवल मेरी शरणागति में आ, और जब तक कि अनन्यता में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगी तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये जब तक क्लाइमैक्स तुम्हारे पास नहीं है, और तो क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य है, लेकिन उसका भाव ये नहीं है कि तुम्हारा जो स्वभावजत कर्म है उसे तुम्हें छोड़ना है। जो कर्माणि प्रवृत्तानि, जो तुम्हारे स्वभाव के कारण मैंने जो तुम्हारे लिए डीएनए बनाए हैं, तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, इसलिए तुम्हें छात्र कर्म का निरूपण करना पड़ेगा, संपादन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी तुम्हारा अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं अध्ययन और अध्यापन करवाता हूं, ये भी अभिमान तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और केवल मेरी, मामेकम, माम एक, केवल मैं और कोई दूसरा नहीं। हम विभिन्न देवताओं को, विभिन्न देवियों को प्रणम्य भाव से अभिवादन कर सकते हैं, लेकिन हमारी इष्ट एक है जिसमें हमारी पूर्णतया निष्ठा होनी चाहिए। जब तक हमारी निष्ठा उसमें नहीं है तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। तुम्हें हमेशा डर लगेगा, हमेशा भय लगेगा, हमेशा तुम संकोच भाव से ही तुम्हारे कार्यों का संपादन कर सकोगे। तुम्हारी में स्वयं कॉन्फिडेंस और रिलायंस और पैसेंस के भाव प्रवेश ही नहीं करे पड़ेगी। ये 3 एंसेस मेक्स द मैन ग्रेट। फर्स्ट द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, रिलायंस ऑन अदर्स, तुम दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे। तृतीय तुम धैर्य, क्यों, जैसे ही तुम भक्ति में प्रवेश करोगे तुम्हारे मन में धीरज है। जैसे स्वयं नरसी बोलता है कि नानी को यदि मायर भरना आनो है तो सांवरिया ना पड़ो, सांवरियु कट जा नहीं सके, या बिकी फाण है, कन्हैयो को भाई है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव है, ये धीरज की पराकाष्ठा है। जब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम को नहीं कर सकते। भक्ति रूपत्यते पुंस है, शोक है, मोह है, भयाप है। श्रीमद भगवत गीता में नहीं, श्रीमद भागवत में ठाकुर ने योग दी है
कि जो भक्ति में प्रवेश करता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हमेशा डिटेच हो जाता है। वही कालातीत और गुणातीत ब्रह्मवेत्ता उनको बनता है। जब तक उसमें नहीं आएगा तब तक वो शरणागति में प्रवेश नहीं करता। शरणागति का भी हमारे षडंग भाव बताए, लेकिन 3 भाव के प्रमुख हैं। पहले अनुकूलता, जो मैंने आपको वर्णन किया, हर जगह भगवान का दर्शन। हम जो कार्य करें उससे हमारे इष्ट को हमेशा आनंद प्राप्त हो, जैसे स्वयं गोपियां भगवान लाला श्री कृष्ण के लिए करती थी, क्योंकि उनका प्रेमास्पद स्वयं भगवान नारायण थे। वो कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचती थी कि क्या हम भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, ठाकुर इससे रंजित होंगे न। आज भगवान लाला को मक्खन खट्टा तो न चला जाए। दूसरा भाव ये है कि हम प्रतिकूलताओं का विसर्जन करेंगे। शरणागति का सेकंड अटेम्प्ट है या कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जिसे हमारे प्रेमास्पद, हमारे इष्ट को कभी भी मन में विचार आवे। मतलब ये है डू एंड डोंट्स। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें कौन से कार्य करने, कौन से तुम्हें कार्य नहीं करने हैं, निषेध कर्मों से तुम्हें हटना है। मैंने आपको कंस हिरणाक्ष बताया, उसके अंदर में कार्य करने में हमेशा प्रतिकूलताएं थी। वो प्रतिकूलताओं का विसर्जन नहीं कर रहे थे। भगवान की अनन्य भक्ति में प्रवेश करने के लिए आपके अंदर में ये भाव भी आना चाहिए कि मेरे ऐसे कोई भी कार्य न किए जाए जिसके द्वारा मेरे इष्ट के मन में भाव पैदा हो, उनको दुख हो, उनको दर्द हो। स्वयं गोपियों का भी वर्तन श्रीमद् भगवत गीता में यही है। एंड तृतीय इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि मेरी तो रक्षा ठाकुर ही करेंगे। मतलब हम किसी भी आपदा विपदा की परिस्थितियों में भी रहेंगे, मेरे इष्ट आएंगे। 101% मेरा विश्वास मेरे इष्ट के अंदर में है। इसीलिए भक्ति के सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वयं नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र के अंदर में कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें मरकट भक्ति का प्रवेश नहीं लेना है। मरकट कौन है? संस्कृत में मरकट करके बंदर। जब बंदरी एक गाछ से दूसरे गाछ के ऊपर में कूदती है, जाती है, छलांग लगाती है, उसका बालक उस माँ के साथ स्तन के चिपक जाता है कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं और माँ मुझे ले जाए। नारद बोलते हैं कि ये भक्ति का पहला सोपान है। ये चीज तुम्हें मरकट भक्ति नहीं, तुम्हें मार्जार भक्ति का प्रवेश प्राप्त करता है। मार्जार क्या संस्कृत में? बिल्ली। बिल्ली जब करती है तब अपने एक बालक को जब दूसरी जगह ले जाती है तो मुंह से स्वयं बालक को पकड़ती है और पकड़ करके वो अपने कार्य का संपादन करके एक जगह से दूसरे जगह जाती है। कारण यह है कि स्वयं मां, मतलब हमारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, नारायण स्वयं मां है, वो मेरी मावली है, मावड़ी है। वो जब उस बालक को उठाती है तो वो स्वयं रक्षा के भाव से उसे अपने लेकर पहले के अंदर में जीव परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इन द क्लाइमेक्स ऑफ भक्ति, द सेकंड स्टेज जिसको हम मार्जार भाव कहते हैं, वहां स्वयं नारायण आती है, आकर के उस जीव को रक्षा के भाव से आगे ले जाती है। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेजाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हें अंडरटेकिंग देता हूं, मध्याजी माम नमस्कुरु। और इसमें भी ठाकुर यही कहते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं कि यदि तुम इस भाव में प्रवेश कर पाए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। हे जीव, तुमको मैंने डिफरेंट योनियों के अंदर में भ्रमण करवाया, वहां प्रत्यक्ष या परोक्ष, कार्मिक, मानसिक, वाचिक भी तुमसे यदि कभी कोई पाप हो भी पाया कार्य संपादन में, तो जब तुम मेरी शरणागति में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे पास्ट को भूल जाता हूं
और तुम्हें स्वयं निष्पंकिल कर करके, जैसे रंगरीज एक कपड़े के अंदर में लगे हुए दाग पीट पीट कर करके उबाल करके उसको हटा देता है और एक सुरंगा रंग उसमें चढ़ा देता है, वैसे मैं तुम्हें अंडरटेकिंग देता हूं, महासुची तुम शोक मत करना, तुम्हारे सारे पापों का विसर्जन करते हुए मेरे में आत्मसात कर दो। जिस पावर ग्रिड से तुम निकले थे उसी में तुम समाहित हो जाओगे, तुम्हारे में मेरे कोई भेद नहीं रहेगी। और जीव की वही उत्कट इच्छा रहती है, हमें ये मानव जीवन क्यों मिला? मिला इसलिए कि हम ठाकुर से साक्षात्कार कर सके, ठाकुर के साथ हमारा पुनर्मिलन हो सके, हम भगवान का सामीप्य और सायुज्य प्राप्त कर सके। हमें पुनर्जीवन की आवश्यकता नहीं है, हम वापस भगवान के पास चले जाएं, भगवान के अपने बन जाएं, जिसे यति और सन्यासी अपने ज्ञान योग के अंदर में कहते हैं शिव हम शिव में माने परमात्मा में, मेरे में कोई अंतर नहीं है। द जीवा इज इक्विवेलेंट टू शिवा, शिवा इज इक्विवेलेंट टू शिवा। और यही जीवन की चरमोत्कर्ष व्याख्या है, जिसे हमारे वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र अपनी विभिन्न ऋचाओं सूत्रों के माध्यम से व्याख्या करते हैं। यही मुक्ति है, यही जीव की अनंत गति है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्ण, हरि बोल। एक बार व्यास जी के लिए सब लोग मिलके बोलिए हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो व्यास जी पूरा एकदम धारा प्रवाह जो है 65-66 पूरा मिला के अपने को पूरा एकदम कंक्लूजन हो गया। अरे मैं तो बोलती को नहीं, राधा रानी बोला मैं तो आंख बंद कर ली हूँ। भगवती राधा को प्रवाह चल रहे हैं, को नाम है राधा और भाई बिना विलोम स्वरूप में धारा कर दे रहा। ये गुरु कृपा को भाव है, गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवल। कोई कुछ बोलिए, बचावत जी आप कुछ नहीं बोल रहे, बोलिए कुछ। व्यास जी से बोलिए अरुण प्रभु जी कि महीने फर्स्ट संडे को ये थोड़ी कृपा करके मैंने तो हम लोगों को भी तो कोई कृपा नहीं है, मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ। नहीं ठीक है, उम्र की बात नहीं। अरुण जी का स्नेह है, वो हमको दामोदर बना देता है और हम बन करके आ जाते हैं। यशोदा जब स्नेह सूत्र में बांधने की चेष्टा भगवान नारायण को करती है तो हम भी बन जाते हैं अरुण जी के स्नेह में। स्नेह के कारण आपका अनुरोध है ये। ठीक है, बहुत सुंदर। व्यास जी आप एक संडे को क्यों बोल रहे हैं? व्यास जी तो बल्कि सप्ताह में महीने में 4 संडे ज्वाइन करते हैं, जब जब उनको मौका मिलता तब तब करते ही हैं। आप उनको एक संडे बोल के मैंने लिमिट क्यों करना चाहते हैं? हाँ, कहीं कहीं व्यवधान आ जाता है, कोई ना कोई कार्य गृहस्थ है, ठीक बात है। चेष्टा रहती है, मन से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। भगवती राधा रानी हमको अरुण जी के सारे प्रवचनों का सार भेज देती है, मैं उसे आत्मसात कर लेता हूँ। बात ये मूकं करोति वाचालम वंघं लंघयति गिरिं यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधव। कुछ नहीं है, भगवान नारायण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण कई दयालु भाव जब अवतरित होता है तभी भगवान की वाणी निकल पाती है, नहीं तो कोई नहीं सा। न तदा भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक है। भगवान को कोई देख ही नहीं सकता, उसको वर्णन तो करना अपने आप में एक न्यूनता है, मूर्खता है। जिसे भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा और स्वयं अग्नि भी जिसको भाषित नहीं कर सकती है, पुरुषोत्तम युग में भगवान नारायण वर्णन, वहां जीव की तो व्याख्या ही क्या है। अपने तो कुछ प्रयास एक अकिंचन दास के रूप में दासानुदास वृत्ति को प्रपन्नता के भाव में प्रवेश करके कुछ थोड़ी सी चेष्टा, जिसको बोल से कह सकता हूँ, कुचेष्टा कह सकते हैं, कर लेता हूँ।
ये भगवान नारायण की और श्रीमती राधा रानी की। तो चिन्मय मित्रा ज्वाइन किए, आप कुछ बोलेंगे? शायद नहीं हो क्या? तो ठीक है, फिर आज हम लोग यही रखते हैं, और आप लोग और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए, नहीं तो यही विराम देते हैं आज। नहीं तो कुछ बोलेगी क्या? नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक सेकेंड के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।